बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं, आप पीटीआई को उसका राइट देने से डिनाई कर रहे हैं और ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसके नताइज होंगे, इसके असरात होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सब कुछ ऐन उस वक्त हुआ जिस वक्त कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज़ अशरफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ उन्होंने। जिस तरीके से ये पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को गालियाँ निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं पीटीआई को, इसलिए कि उन्होंने इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने मौजूदा जो भी इस वक्त हो रहा है इसको याह्या खान 2 करार दिया और इसका उन्होंने जो असरात उसके उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है उसको रोक रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को राइट्स आप नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरह याह्या खान 1 उसने पाकिस्तान तोड़ा था, आपके जो हरकत हैं, आपके जो एक्शंस हैं, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 जो है वो चलाया जा रहा है। उनकी एक ओपिनियन है, उन्होंने इस पे ट्वीट किया। तो आज बिलावल भुट्टो ने आके बड़ी तकरीर की और कहा कि ये रोएंगे, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ये बात। और फिर राजा परवेज़ अशरफ की एक धुआंधार तकरीर, ख्वाजा आसिफ की। लेकिन इस मौके पर जब पीटीआई ने इसका जवाब दिया, जब बैरिस्टर गौहर ने इसका जवाब दिया, जब उमर अयूब खान ने इसका जवाब दिया, तो जो लाइव स्ट्रीमिंग थी पीटीवी ने कौमी असम्बली की वो रोक दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। यानी जो कोई अपना हक मांगे, जो ये बताए कि ये जो यहाँ पर असम्बली में जो लोग बैठे हैं वो इलेक्शन जीत के नहीं आए, वो किसी की धांधली, किसी की बेईमानी की वजह से आए हैं, वो झूठे फॉर्म 47 जारी किए गए उसके बाद वो यहाँ पर हुक्मरान बने हैं, ये कहना जो है ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ। और वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आप आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया था, अक्सरियती फैसला, वो जो उस फुल कोर्ट में शामिल थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और ये जो इन्होंने एक सीएमए के ज़रिए कुछ वजाहतें मांगी हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियर है और ये आइन बिल्कुल क्लियरली कहता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके हकूक़ मुतासर नहीं हो सकते सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है। वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और पीटीआई एक सियासी जमात थी। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 4 पेजेस का 8 जजेस ने ये जो फ़ैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन इस बात को तस्लीम कर चुका है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, क्योंकि जो कई लेटर लिखे हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो उसमें उन्होंने उनको, गौहर साहब को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहकर मुखातब किया है। और जो सर्टिफिकेट हैं जिस पर उमर अयूब बतौर जनरल सेक्रेटरी सिग्नेचर हैं और जो गौहर अयूब साहब बतौर चेयरमैन उसको इंडोर्स कर रहे हैं, वो वैलिड हैं और वो तमाम सीटें बग़ैर किसी डिले के जो है मखसूस नशिस्तें उस पर मिलनी चाहिए। और वो जो उम्मीदवारान हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और ये जो आप ताख़ीर कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है अपने इस 4 सफ़ों के जवाब में, ये जो आपने ताख़ीर की है, इस ताख़ीर के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज होंगे। और आप इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता कि आज कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, कल कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने बिला किसी ताख़ीर के जो है वो ये सारा काम करना है। बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत क्लियर मैसेज है, क्योंकि इस वक्त आइन में एक तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये वही हालात व वाक़यात हैं कि जिसमें जो जब 71 में और उससे पहले जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के जो हकूक़ थे उनको डिनाई किए गए थे। जो इलेक्शन था उसमें पीपल्स पार्टी
मगरबी पाकिस्तान में कामयाब हुई थी, जबकि अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में कामयाब हुई थी। और मिला के जो सीट्स थी वो पाकिस्तान अवामी लीग की ज़्यादा बनती थी। असूली तौर पर जो इक़्तिदार है वो जाना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान के पास, लेकिन जनरल याह्या खान ने और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये इक़्तिदार नहीं जाने दिया याह्या खान के पास, शेख मुजीबुर रहमान के पास, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टूट गया। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको जब राइट्स डिनाई किए गए, उन्होंने जो मैंडेट दिया था, जिसको वोट दिए थे, जो आइन और कानून के तहत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता था, जब उसको वज़ीर आज़म बनाने की बजाय वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन एक शुरू कर दिया गया, और तब यही कहा जाता था कि इसमें जी अब इंडिया की मुदाखलत है और ये लोग जो हैं वो गद्दार हैं और ये कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। उसका अंजाम यह निकला कि फिर पाकिस्तान टूट गया। और आज जब इमरान खान ने उन चीज़ों का रेफरेंस देकर यह मुतालबा किया कि जिसने 8 फरवरी को वोट लिए उसको आप हुकूमत दें, जिसका राइट है, और ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई ना करें। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे बनाने की कोशिश की आइन में रिफॉर्म्स के नाम पर, तो कौम उठ खड़ी होगी, बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और इस वक्त अगर आप देखें तो KPK एक तरह से उबल रहा है। वहाँ पर जो पुलिस है वो हड़ताल पर है, लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को, जो कुछ किया जा रहा है, हम इसको नहीं मानते। इमरान खान जो इलेक्शन 8 फरवरी का जीत चुके थे, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाती, उनको जेल भेज दिया गया। उनके लोगों पर नाजायज़ झूठे पर्चे, उनसे इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। और काजी फायज़ ईसा आज ये कह रही है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के काजी फायज़ ईसा को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। वो कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी हैं। एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है जस्टिस गुलजार की सरबराही में कि काजी फायज़ ईसा इमरान खान के केसेस न सुने, इसलिए कि वो बाइस्ड हैं। और जिस तरीके से फिर उन्होंने बल्ला इंतखाबी निशान छीना और इलेक्शन कमीशन काजी फायज़ ईसा और इस निगरान हुकूमत के साथ मिला। और फिर एक बड़ा सवाल जो हो रहा है, जो होगा, कि ये निगरान हुकूमत बनाई किसने थी, पीछे कौन इसकी सारी स्ट्रिंग्स जो है वो हिला रहा था। तो बजाय इसके कि आप वो जो सवालात हैं, जो वजूहात हैं, उनका अजाला किया जाए। तहरीक इंसाफ को गद्दार कहा जा रहा है, और आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये अली अमीन गंडापुर जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं KPK कि वो अलहदगी पसंद हैं, वो अलहदा होना चाह रहे हैं, वो तहरीक चला देंगे। और जो इमरान खान है वो भी मामलात को ख़राब कर रहा है, वो चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना रहा है। हालांकि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल ये बनी इसलिए हैं कि आज ऐवान के अंदर बैठकर ऐवान के तकद्दस की जो बात कर रहे हैं वो वहाँ पर जालसाज हैं। वो दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। उन्होंने इलेक्शन जीता ही नहीं है, लोग उनके साथ हैं ही नहीं है, और लोग अपना हक मांग रहे हैं। और इसको जो हक मांगने की बात करता है उसको गद्दार कहा जा रहा है। इस बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, जो फुल कोर्ट का हिस्सा थे बेंच का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि तुम जो कर रहे हो ये ताख़ीरी हरबे हैं, आप तहरीक इंसाफ को डिनाई नहीं कर सकते, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जनाब, गेम इज़ ऑन। बड़ा जवाब आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मौके पर। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।